नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें तमाम क्वेश्चनों का ऐसा डाला गया है जो आपके एग्जाम में दोस्तों हूबहू 2026 में लड़ने वाला है। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो को इन तक कंप्लीट देखना है। आपको हिंदी का दोस्तों समस्या को हम खत्म करने वाले हैं आज। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज के क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? दोस्तों, आपको बताना है जो पंडित बिरजू महाराज है वो किस कला से संबंधित है। नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या चित्रकला से। तो दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नृत्य कला से। और नृत्य कला में दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि नृत्य पंडित बिरजू महाराज कौन से नृत्य कला करते हैं? तो दोस्तों, कौन से करते हैं? कथक करते हैं। चलो दोस्तों, आगे इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आता है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे? तो दोस्तों, कौन घराने से थे? दोस्तों, लखनऊ घराने से थे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार है। आपको बताना है जो नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो है दोस्तों किसकी रचना की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? दोस्तों, बताना है जो बहादुर है लेखक के घर उसे कौन लाया था? लेखक के बहन, लेखक का साला, लेखक का भाई या लेखक के चाचा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक के चाचा जो थे दोस्तों किसको लाए थे? बहादुर को लेखक के घर लाए थे। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? दोस्तों, बताना है जो ये रचना है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको हो सकता है 2026 के एग्जाम में दोस्तों 100% छप जाए, इसलिए आपको देखना है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की या मैक्स मुलर की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है? हु आर शुद्राज। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? आपको बताना है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से यानी लिखावट की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योतिषना या ज्योत्सना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना। दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तनी के दृष्टि से सही शब्द। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए में दिया गया है, जल्द से यह काम करना है, यह काम जल्दी से करना है, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह काम जल्दी करना है। जैसे में कोई नहीं बोलता है दोस्तों, आप काम करने जाते हैं, आपके जैसे पिताजी बोलते हैं यह काम जल्दी करो, जल्दी करना है यह काम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह काम जल्दी करना है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? दोस्तों, बताना है इन तमाम वाक्यों में कौन से वाक्य में दोस्तों अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने इससे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। दोस्तों, इसमें अब बताना है कि आपको अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति रोती है। इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों? अकर्मक क्रिया है। आगे क्वेश्चन दिया है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दोस्तों, को बताना है काम का नाम। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, हम किसी काम को कर रहे हैं, उसका नाम नहीं बता रहे, तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग होता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का या क्रिया विशेषण का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काम का नाम बताने वाले को क्या बोला जाता है दोस्तों? क्रिया बोला जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। आपको बताना है आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना तथा अत्यधिक प्रशंसा करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसमान पे चढ़ाना यानी अत्यधिक प्रशंसा करना। जैसे में कोई नहीं बोलता है दोस्तों अपने गांव देहात में, पूरा चढ़ा दो ओकरा के, ऐसा ही इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन दिया है कान फूकना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आपको बताना है कान फूकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। चौकना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कान फूकना मतलब चुगली करना। दोस्तों ऐसे में नहीं बोला जाता है जा ओकरा कानवा में फूक दो, ऐसा ही बोला जाता है क्या, उसको चुगली करना, ऐसा ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कौन सा शब्द बहुवचन है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा शब्द जो है इसमें से दोस्तों बहुवचन है। माता, प्राण, लाभ या किताब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, प्राण जो होता है दोस्तों क्या होता है, बहुवचन होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है निम्न में से दहेज शब्द है। आपको बताना है दोस्तों जो दहेज शब्द है वो क्या है, कौन सा है इसमें, पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी या डिग्री। तो दोस्तों देशज शब्द है, देशज, सॉरी दोस्तों। आगे क्वेश्चन बताना है आपको निम्न में देशज शब्द कौन सा है, पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी या डिग्री। तो दोस्तों इसमें कौन नहीं है, डिग्री जो है दोस्तों देशज शब्द नहीं है, और ये तीनों क्या है दोस्तों, देशज शब्द है। आगे क्वेश्चन दिया गया दोस्तों अभाव में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है दोस्तों जो अभाव है उसमें कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों आपको पहले तो उपसर्ग का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आपको हम बता दें दोस्तों उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ और भाव को बदल देता है, क्या कहलाता है दोस्तों, उपसर्ग। दोस्तों ऐसे ही बात करें प्रत्यय की, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ और भाव को बदल देता है, क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यय कहलाता है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। अभाव में कौन सा उपसर्ग होगा, अ उपसर्ग, अब उपसर्ग, अभाव उपसर्ग तथा आ उपसर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अभाव में अ उपसर्ग होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों आपको बताना है जो अंतिम शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, म, तिम, इम या तम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इम प्रत्यय, अंतिम, अंतिम। दोस्तों आप उच्चारण कीजिएगा ना तो उसमें जो लास्ट शब्द आता है उसी को क्या बोलता है, अंतिम। दोस्तों अंति, अंत एक अलग शब्द हो गया, इम जो हो गया दोस्तों क्या एक अलग शब्द। दोस्तों दोनों शब्दों का यानी जो एक शब्द बनता है उसका एक सटीक अर्थ होना चाहिए। तो अंत का दोस्तों क्या अर्थ हो जाता है, मतलब खत्म होना। वैसे ही इम का कोई शब्द नहीं, या क्या होगा, प्रत्यय हो गया। आगे बढ़ते हैं। पिता का प्रवाची नहीं है। दोस्तों को बताना है इसमें जो कौन सा शब्द है वो पिता का प्रवाची नहीं है। फर्स्ट दिया है जनक, आत्मजत, तात या पितृ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाना है, आत्मज जो होता है दोस्तों किसे कहा जाता है, बेटा को कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है अमृत का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, सुधा, पीयूष, मधु या रसाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, रसाल जो है दोस्तों अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है, और ये तीनों क्या है दोस्तों अमृत का प्रवाची शब्द है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया है मुख का प्रवाची शब्द नहीं। आपको बताना है इसमें दोस्तों मुख का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, हास्य, गौन, साप या वाचाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाचाल जो है दोस्तों मुख का यानी तो हो जाएगा बोलचाल का प्रवाची शब्द। आगे क्वेश्चन दिया है यशोदा में प्रयुक्त संधि। आपको बताना है दोस्तों यशोदा में कौन संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यशोद जोरधरा, यशोधरा इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों महोदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। दोस्तों देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। महो जोड़ प्लस दय, महा जोड़ उदय या महान जोड़ उदय या महाजोर उदय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महाजोर उदय जो होता है दोस्तों किसका संधि विच्छेद होता है, महोदय का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दी गए नवग्रह कौन सा समास है। आपको बताना है दोस्तों जो नवग्रह है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या क्रमधारय समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, द्विगु समास, जिसमें दोस्तों संख्या के बात करें उससे क्या, जैसे पंचवटी, चौराहा,
षष्ठमुखी, ये दोस्तों जितना आपको शब्द आ जाए, संख्या आ जाए, उसे क्या समास बोलता है? द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? आपको बताना है पाप और पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। दोस्तों पाप और पुण्य, माता और पिता, चाचा और चाची, भाई और बहन, दोस्तों ये सब कौन समास हो गया? रात और दिन, ये दोस्तों दोनों द्वंद्व समास हो गया। और द्विगु समास जिसमें संख्यावाची की बात करे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे दिया है 73 में हमारा, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताइए। निगम, आगम, दुर्गम, अगम्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। जिसके पार करना दोस्तों कठिन हो उसे दुर्गम में कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, दही क्या है दोस्तों? आपको बताना है दही कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दही दोस्तों होता है क्या है? एक पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपको बताना है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण जो होता है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों आपको कमेंट में बताते रहना है, आपको हम देखते हैं कि कितने लोगों का कितना सही होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी? आपको बताना है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12 या 13। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। आगे क्वेश्चन दिया है, जातिवाचक संज्ञा है। आपको बताना है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लड़का को, श्यान सेना को, श्याम को या दुख को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर लड़का हो जाएगा दोस्तों। आज जब दोस्तों समूहवाचक क्या हो जाएगा? सेना। श्याम हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक, दुख हो जाएगा भाववाचक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निश्चवाचक सर्वनाम, आपको बताना है दोस्तों निश्चवाचक सर्वनाम इसमें कौन है? क्या, कुछ, कौन और यह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्या पता है? नहीं। कुछ, कौन, ये दोस्तों सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। आपको बताना है दोस्तों मानव शब्द से कौन विशेषण बनेगा? मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शब्द से मानवीय विशेषण बनेगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों आपको बताना है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। जहां भी दोस्तों अलगाव की बात करें यानी टूटना, अलग होना, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरना, उससे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जैसे कि तुमसे दूर जाना, मतलब क्या? हमसे वो अलग हो रहा है। जहां भी दोस्तों अलगाव की बात करें वहां पे कौन कारक हो जाएगा दोस्तों? अपादान कारक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? आपको बताना है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? बुद्धाक्षर की, युग्मक की, संपृक्त की या मुद्राक्षर की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? मुद्राक्षर की दोस्तों जो होता है वो अंतिम स्वर होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विशेष देश शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ई, बड़ी ई, विद या वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी जोड़ देश। देश दोस्तों एक अलग शब्द हो गया, बी जो है जिसका अर्थ नहीं होता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है, माँ ने बच्चों को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? आपको बताना है दोस्तों माँ ने बच्चे को क्या करते देखा? खेलते देखा। इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। इसमें क्या देखा दोस्तों? कर्ता कौन है दोस्तों? कौन देखा है?
ने यानी माँ जो है दोस्तों क्या कारक हो जाएगी, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, हरिओम शब्द कौन संज्ञा, आपको बताना है दोस्तों जो हरिओम शब्द है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। हरिओम क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम है। जैसे द्रव की बात करें दोस्तों, का हरिओम को आप जोक के देते हैं, नहीं ना। दोस्तों का हरिओम एक समूह है, नहीं। दोस्तों क्या हरिओम एक भाव है, उसे आप नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों भाववाचक जिसे आप नहीं देख सकते, जैसे दुख, सुख, ईमानदारी। समूह की बात करें, सेना, आर्मी, जनता दल, इस दोस्तों क्या हो गया, समूहवाचक। द्रव की बात करें दोस्तों, 2 किलो चीनी, 4 किलो दही, ऐसे दोस्तों जिसे जोक कर दिया जाता है उसे कौन संज्ञा बोला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन दिया है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, आपको बताना है अपेक्षा शब्द में कौन सा विशेषण है। उपेक्षिक, अपेक्षिन, अपेक्षित या उपेक्षिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपेक्षित जो होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आकाश शब्द का प्रवाची है, आपको बताना है दोस्तों आकाश शब्द का प्रवाची। दृग्य, गगन, तुरंग या पावक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गगन जो होता है दोस्तों किसका प्रवाची है, आकाश का। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उच्चारण में वायु प्रेक्ष की दृष्टि से व्यंजक के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है उच्चारण के उच्चारण में वायु प्रेक्ष की दृष्टि से व्यंजक के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद, 4 भेद, 1 भेद या 2 भेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन के 2 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, आपको बताना है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बहन को, मित्रता को, घर को या दिवाली को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मित्रता को दोस्तों क्या बोलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवाली, क्योंकि दोस्तों मित्रता तो एक भाववाचक संज्ञा, मित्रता को दिखाई नहीं दी जा सकती। आगे क्वेश्चन दिया है, नियम शब्द क्या है, आपको बताना है दोस्तों नियम शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियम शब्द एक पुल्लिंग है, क्योंकि दोस्तों नियम सबके लिए बराबर होता है, न कि बराबर होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, शरणागत शब्द में कौन सा उपसर्ग समास है, दोस्तों बताना है जो शरणागत शब्द है इसमें कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। किसका आंसर है दोस्तों, शरणागत का। आगे बढ़ते हैं, भगोरा शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है दोस्तों जो भगोरा शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा होता है, थोड़ा, रा, गोरा या आ। तो दोस्तों भगोरा, भगोरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जो होता है दोस्तों इसमें प्रत्यय का काम कर रहा है। आगे दिया गया है, आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है, आपको बताना है दोस्तों जो आज्ञा शब्द है वो कौन सा लिंग है। पुल्लिंग, अप्राणिकवाचक पुल्लिंग, उभयलिंग या स्त्रीलिंग। तो दोस्तों आज्ञा का क्या होता है, पालन करना, ये दोस्तों क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आगे क्वेश्चन दिया है, आधुनिक शब्द का विलोम विलोम होगा, दोस्तों आपको बताना है आधुनिक शब्द का विलोम अल्प, प्रतिलोम, प्राचीन या आदि। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा। आदि का क्या होगा, अंत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा, आपको बताना है दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है। कुत्ता भौंकती है, कुत्ता भौंकती है, नहीं कुत्ता भौंकता है, ये तो पहले ही गलती हो गया दोस्तों। बालक सो रहा था जब मैं वहां गया, तो बालक सो रहा था दोस्तों, ये भी गलती हो गया हमारा। राम ने पुस्तक को फाड़ी, राम ने पुस्तक को फाड़ी, राम ने पुस्तक को फाड़ा, यह भी गलती। आगे क्वेश्चन दिया, फूल की एक माला लाओ,
दोस्तों ये जो है दोस्तों बहुत ही सरल और सुदृढ़ आंसर होगा, क्योंकि फूल की एक माला क्या लाओ लाओ। दोस्तों माला तो फूले का ना होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, आपको बताना है। वह खा चुका था किस काल का, भविष्य काल का, भूतकाल का, वर्तमान काल का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसमें लगा चुका हो, चुकी हो, चुके हो, मतलब इसका ये बीत गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल। भविष्य की बात करें दोस्तों, भविष्य में क्या होगा, हम खेलेंगे, हम खाएंगे, हम सोएंगे, अभी करेंगे नहीं, बाद में करेंगे वो सब काम। और अभी वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में हो जाएगा हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम घूम रहे हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया है, रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आपको बताना है रात शब्द जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गिरा, तापस, रजनी, या लब्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रात की रजनी, रात की रजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा। आपको बताना है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 97 में, इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है दोस्तों। कवित्री, ऊंचाई, अंतरिक्ष, या चार दीवारी। चार दीवारी, आप देखिए उच्चारण कीजिए, उच्चारण से ही आपको शब्द का सही अर्थ पता चलेगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, चार दीवारी, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई में ऐसे रहता है, कवि जोर इत्री दोस्तों इसमें ऐसे रहता है। आगे बढ़ते, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यहाँ पे दोस्तों र छूट गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ टूटना, पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको बताना है। मान ली जैसे बोला जाता है उस पे पहाड़ टूट गया है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, देसी भाषा में दोस्तों पढ़िए, पढ़ने आप सीरियस होकर नहीं, आनंद लेकर पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा बुरी राय देना, खूब लाभ होना, चंपत होना, या भारी विपत्ति आना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारी विपत्ति आना, यानी कोई नहीं करता है कि विपद से डूबल बाड़न, यानी बहुत सोचा तारन, उनका का टूट गया, पहाड़ टूट गई बा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया है, ऐसे शब्द जो बहुत यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक का क्या कहलाते हैं। दोस्तों आपको बताना है ऐसे कौन से शब्द है जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचय को क्या कहता है, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसको क्या बोलता है, योग रूढ़ शब्द। आगे क्वेश्चन दिया है, ल व्यंजन, ल कौन व्यंजन है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ल कौन व्यंजन है, उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, या महाप्राण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ल का कौन व्यंजन होगा। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।